फर्क। लेकिन उसके अंदर जो रूह उसको परेशान कर रही है वो काम नहीं कर सकता। कोई भी देखे, कोई भी ट्रांसजेंडर यार इसको अब मतलब हार्डर हरामी भी बोल सकते हैं कि वो लेडीज रू ही बोलेंगे। ये लोग मुझे चाहे जो कुछ मर्जी भी कह दे, मेरी सेहत पे असर आने वाला नहीं, लेकिन इनकी तनकीद करने पर मेरी सेहत पे नहीं असर पड़ेगा। आवाम है ना इनको जवाब देने की। मैं इसको ये भी समझ सकता हूँ कि मे बी आप सस्ती शोहरत के लिए ये सारा कुछ कर रही हूँ। जिस तरह इन लोगों की तबाही शुरू होगी, देखिए जुल्म की इंतहा की थी तो अब बर्बाद हो रही है ना। मुझे अपने वालिदैन की इज्जत उस टाइम वक्त ही ऐसा था कि हमें पता ही नहीं था कि वालिदैन की इज्जत या इस माशरे में हम आएंगे तो हमारे साथ हमारे वालिदैन के साथ क्या होगा, मेरे बहन भाइयों को क्या ताने मेने मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं फलक और तुसी देख रहे हो मोहसन बंटी ऑफिशियल। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया, ढेर भड़िया प्यार उन्होंने लोगों का जिन्हें सानू सबसक्राइब किया और बड़े बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स किए ने और साडे चैनल को ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर किया ताकि घर घर इस पैगाम को असी पहुँचा सकीए कि नस्ल कशी का जिहड़ा सिलसिला चल रहा है इनू असी किस तरह की रोकथाम कर सकते हैं। तो जिहड़े लोग साडे चैनल ते नवे आए ने जिन्हें सानू ज्वाइन किया वा, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। तुसी इस चैनल को जरूर सबसक्राइब करो क्योंकि इस चैनल की जिहड़ी आगाही आ घर घर तक जानी चाहिए है। इस चैनल का मकसद ये आ कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू बचाना किस तरह है और ख्वाजा सरा लोग जिहड़े ने इन्हां दे छुपियां होइयां वो गल्लां जिहड़ियां कि जिन्हां तो असीं बिल्कुल ही बेखबर हाँ, सानू पता ही नहीं है क्योंकि असीं ख्वाजा सरा नू सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के हिसाब नाल लेने कि लोगों देख के चेहरे ते मुस्कुराहट आ जाती है, हासे आ जाते हैं, असी खुशबाश हो जाते हैं। लेकिन इन्हां दे पिछे एक काला धंधा हो रहा है जिहदे मुतलक असी बिल्कुल नहीं जानते और ये गाही सानू इस चैनल तो ही मिल सकती है ना। वो कहते ना चिराग दे पिछे अंधेरा हुंदा है, इस अंधेरे च की कुछ हुंदा है वो तो असी बिल्कुल बेखबर हाँ। तो वो खबर सानू मिल सकती है इस चैनल के थ्रू जिहदा नाम है मोहसन बंटी ऑफिशियल। तो मेहरबानी करके इस चैनल को जरूर सबसक्राइब करियो क्योंकि इसका जिहड़ा पैगाम है वो जिन्ना तुसीं शेयर करोगे वो असाले सवाब भी है क्योंकि अच्छी गल नूं अगे पहुंचाना भी सदका जारी है। और इस चैनल की विसासत नाल जिन्हां ने इस कदम नूं उठाया है वो साडे नाल मौजूद ने। अच्छा, जाहल और समझदार इंसान च फर्क सिर्फ इलम दा हुंदा है। जाहलीयत दा तलक नस्ल, रंग, कौम या कि कद काट नाल नहीं हैगा। अच्छा, इलम दो किस्म दा हुंदा है। एक वो इलम है जिहड़ा तुसीं तलीमगाह दे विचों, दरसगाह दे विचों, स्कूल कालेजिस दे विचों जाके हासिल करदे हो। दूसरा इलम वो हुंदा जिहड़ा तुहाडे इर्द गिर्द दा माहौल हुंदा है, वो ख्वाह तुहाडे घर दा होवे, ख्वाह तुहाडी गैदरिंग दा होवे, तुहाडी सोसाइटी दा होवे। वो इलम जिहड़ा वा ਉਹਦਾ पता किस तरह लगता है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ और गुफ्तगू ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਤਾਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਬੇਖਬਰ ਸਾਂ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਨਕੀਦੀ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਤਨਕੀਦ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ कि एक तनकीद वो होंदी है जिहड़ी बिल्कुल ही अगले दी इंसल्ट की जाती है। एक तनकीद वो होंदी है जिहदे च हासिले मकसद हासिल किया जाता है कि किसी गल दा तुहानूं नहीं पता, तुसीं तनकीदी तौर ते करदे हो ते तुहानूं ओहदा बाद चों पता लगदा है कि इहदा मकसद की सी। ते ओह मकसद जिहड़ा वा ओह साडे नाल बयान करन वास्ते इस चैनल दे ऑनर और इस कदम नूं जिन्हां ने हक दा नारा लैके तुरे ने साडे नाल मौजूद ने हाजी मोहसन बंटी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। भाई साहब, बहुत ही खुशी वाली गल है कि ਜਦੋਂ भी ਤੁਹਾਨੂੰ बुलवाया तुसीं जरूर आए हो। हक दे नारे नूं लैके तुसीं इस आवाज़ नूं बुलंद कीता है। अच्छा जी, सब तो पहले तो मैं अपने तमाम कौम से जितने मेरे भाई बहन अपना बुजुर्ग और जितने भी लोग पूरी दुनिया से मेरी आवाज़ जा रही है मैं उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहनी हाँ। तो उन्होंने लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिहड़े लोग मेरी इस चीज़ में एक्सैप्ट कर रहे, फॉलो कर रहे हैं, मेरे चैनल में फॉलो कर रहे हैं। मैं उन्होंने बहुत ज़्यादा दिल तो शुक्रगुजार है कि उन्होंने लोगों ने इस चीज़ को समझने की कोशिश की है। तो मैं उन्होंने ढेर सारियां दुआवां कर रही हैं कि अल्लाह ताला दी ज़ात उन्होंने अपनी रहमत का साया रखे। अच्छा, हुण भी तुसीं देखण च मैक्सिमम 25 तो 26 साल दे लगदे ते एडी कम उम्र दे विच तुसीं यानी इस फील्ड च आए हो। जी मेरी उम्र सी 13 तो 14 साल जो मैं इस फील्ड में आई, यानी इस हिसाब नाल 33-34 साल एज होगी। तकरीबन मेरी एज 33-34 साल एज हो चुकी है। अच्छा हाँ जी, ठीक। अच्छा, इस तरह कि मैं बचपन च जो कुछ भी सीखिया है इस कौम दे विचों, देखो 7 साल के अरसे दे विच मैं इस दुनियादारी च दोबारा कदम रख लिया सही, लेकिन वो 7 साल ने मैनू इतना अच्छा सबक दिता है कि मैं इस कौम लिए एक अच्छा रस्ता लेके आई हाँ
کہ اللہ تعالیٰ دی ذات جو بڑی غفور و رحیم ہے، بے شک وہ جدو چاہے جس نو چاہے ہدایت دا رستہ عطا کر دے. جی جی ہدایت دا کوئی وقت مقرر نہیں. بے شک اگر ہدایت کا وقت مقرر ہوتا تو میں آج سے 20 سال پہلے ہی اس کام میں دھندے میں نہ آتا. بالکل ٹھیک سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اور میری ان لوگوں کے لیے، خواجہ سراؤں کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے ہدایت کا رستہ عطا فرمایا، لیکن اس کے لیے کچھ وسیلے بنتے ہیں صحیح کہ آپ اچھا رستہ چوائس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے رستے آپ کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گی. رستے میں نا کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی کیونکہ آپ اچھے رستے پہ چل پڑے ہو. اچھا فرسٹ آف آل اس طرح ہے کہ سٹارٹ جب آپ لیتے ہیں کسی بھی اچھے رستے کے لیے تو آپ کو پریشانیاں ضرور آتی ہیں، صحیح بہت سی پریشانیاں آتی ہیں کیونکہ اچھے رستے کے لیے ہی پریشانی ہے. بالکل ٹھیک آپ کو پتہ ہے کہ معاشرہ کچھ اس طرح کا چل رہا ہے کہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں ہماری قوم کو کیونکہ یہ لوگوں کو دیکھیں ان کی خوشیوں میں جاتے ہیں، ان کے ناچ گانا، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آتے ہیں، لیکن لوگوں کو ان کے اندر کی بات کا نہیں پتہ کہ یہ اندر سے کیا ہیں اور کیا بن کے آپ کے پاس آتے ہیں. دیکھیں ہم جو کچھ بھی لے کے آئے ہیں اس وقت تک، اس میں نہ تو ہم نے کسی کا کوئی نقصان کیا ہے اور نہ ہم کریں گے. ہم تو لے کے آئے ہیں کہ ہم آنے والی جو جنریشن ہے، آنے والی میری قوم کے بچے ہیں، میری ماؤں کے بچے، جو میری مائیں تڑپتی ہیں جس طرح کہ میری ماں بھی تڑپتی ہے، آج تک تڑپتی ہے، کہ جو میری قوم کے بچے، میری ماؤں کے بچے، جو میرے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ دیکھو میں ان چیزوں کے لیے آئی ہوں کہ اللہ کی امانت میں خیانت مت کریں، اللہ کے بندوں کو مت ان کی خرید و فروخت مت کریں. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ جیسے بھی ہو، آپ روح ہو نا، آپ زنانہ ہو، آپ میں دیکھیں باڈی لینگویج آپ کی جو ہے وہ مردانہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں صرف ایک روح کا کنسیپٹ ہے. روح کا کنسیپٹ ہے. آپ آئے ہیں، آپ میں عورت والی روح ہے، آپ ناچیں گائیں جو بھی کریں، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. اس چیز کا حساب کتاب آپ نے دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کو. جی ٹھیک میں نے صرف اور صرف فرسٹ آف آل اس لیے یہ قدم اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کا رستہ عطا فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی ہدایت کا رستہ عطا فرماتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جس رستے پہ آپ خود چل رہے ہو، آپ کوشش کریں کہ دوسرے لوگ جو آپ کی فیلڈ کے تھے، آپ کوشش کریں کہ ان کے صدار کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، تو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش اور مغفرت فرما دے. اور یہ میں کام اپنے لیے نہیں کر رہی، یہ میں کام کر رہی ہوں تو یہ اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے بچوں کے لیے. یہ ساری میری آج جو بھی میں کر رہی ہوں، میں صرف اور صرف فرسٹ آف آل اپنی قوم کے لیے کر رہی ہوں، اپنی قوم کے آنے والے بچوں کے لیے کر رہی ہوں کہ جو کلچر آج تک چل چکا ہے اس کو ہم یہاں پہ ہی دی اینڈ کریں گے، کیونکہ اس کی جگہ نہ تو دین میں ہے، نہ معاشرے میں، نہ عدلیہ میں ہے، نہ کسی قانون میں، نہ کسی ادارے میں. اچھا دیکھیں سوال تو سوال ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے. جی جی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو چیلے ہیں وہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو اب انہوں نے اپنا سیٹ اپ کو اس طرف موو کر لیا ہے کہ یہ کسی کے پاس پیسے ہوں بھی تو وہ خرید نہ سکے. اچھا دیکھیں اس طرح ہے کہ الحمدللہ آج میرے چیلے بھی میری بات کو سن رہے ہوں گے اور یہ قوم بھی سن رہی ہے. میں نے اپنے چیلوں کو خریدا ضرور تھا، لیکن میں نے آج سے 7 سال پہلے ان کو آزاد کر دیا. اچھا آپ نے خریدا تھا؟ خریدا تھا، میں نے آزاد کر دیا تھا. جیسے ہی میں نے خریدا ہے، اللہ کے گھر گئی ہوں، اللہ کے گھر جانے سے پہلے ان کو آزاد کیا ہے. ان کو بتایا کہ بیٹا میں نے آپ کا جو بھی پیسہ دیا ہے، کسی کو بھی دیا ہے، یہ میں نے اللہ کی راہ کے لیے آپ کو آزاد کیا. میں آپ سے نہ کچھ لینا چاہتی، نہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتی، بس دینا چاہتی تھی تو یہ آزادی دینا چاہتی تھی، وہ میں آپ کو دے کے جا رہی ہوں. اچھا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اس وقت ینگ ہیں، سو اس وقت آپ اچھائی کے راستے پہ آ چکے ہیں الحمدللہ. تو یہ تھوڑا سا اوور ایج ہو کے آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو کچھ اور فیلنگ ہوتی لوگوں کی. جی 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 تو اس وقت آپ بیوٹیفل بھی ہیں، ہر لحاظ سے آپ کام کر سکتے ہیں اپنی فیلڈ میں، لیکن آپ نے اس فیلڈ کو خیر بار کر دیا، آپ اچھائی کے راستے پہ آ گئے. یہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ پاک نے آپ کو اس کا اجر ضرور دیں گے، اور ہماری عوام بھی آپ سے اس وجہ سے بہت زیادہ محبت کر رہی ہے. اچھا آپ نے بتایا کہ آپ 13 سال کی ایج میں آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، اس لیے میں حادثہ ہی بولوں. تو نابالغ تھیں آپ اس وقت؟ جی بالکل. یہ اکثریت میں ایسے ہوتا ہے کہ نابالغ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی یہ واقعات پیش آتے ہیں؟ اکثریت ایسا ہی ہوتا ہے کہ نابالغ بچوں کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں. اگر ایسا نہ بھی ہو تو جو لوگ نہیں اپریٹ کروانا چاہتے، کیونکہ جینڈر میں سے ٹرانسجینڈر میں سے ہی ٹرانسجینڈر نکلے،
क्योंकि जेंडर होता है तो वो ऑपरेट करवाता है, ट्रांसजेंडर बन जाता है। सही। इसमें ऐसे भी ट्रांसजेंडर है जिनकी शादियां हुई हैं, 6-6 बच्चे हैं, और आप यकीन करें ये ट्रांसजेंडर की वजह से वो ऑपरेट करवा लेते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जब ये मांगने जाते हैं, महल्लों में जाते हैं, तो ऊपर से ट्रांसजेंडर आ जाते हैं। वो कहते हैं जी आप हमारा इलाका मांग रहे हैं, वो उनको नंगा कर देते हैं और आवाम को बताते हैं देखें ये मर्द है, हाँ, ये इस मर्द है। किस्म की बहुत सारी वीडियोस भी हैं, वो देखिएगा उससे ना। क्या होता है, एक बेटी की जिंदगी चले गई, बच्चों की जिंदगी चले गई। उससे क्या होता है कि पूरे माशरे में पूरे रिश्तेदार जितने भी अजीज व अकारब, अहले इलाका, अहले महल्ला, शहर के रहने वाले, तो शहर के लोग देखो वो कहते हैं क्या नाम लेते, कितने लोगों की ये ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं कि देखो सिर्फ एक मांगने के लिए देखिए, मांगना है, मांगना तो पहले ही जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म है मांगना तो सबसे पहले ही जुर्म है। जब अगर कोई मांगने के लिए आ ही जाता है, देखिए किसी ये ख्वाजा सराओं के घरों से नहीं लेते, जो जेंडर भी मांग रहे हैं ना उनके अंदर रूह है, वो ख्वाजा सराओं के घरों पे नहीं जाते मांगने के लिए। वो इसी तरह जाते हैं जिस तरह आपका घर है ना, आपके घर पे कोई ख्वाजा सरा आ जाए, आपको ये नहीं कि ये जो जेंडर है ये ट्रांसजेंडर है, जिसने मेकअप कर लिया आपके लिए वो भी ट्रांसजेंडर है, जिसने मेकअप नहीं किया वो भी आपके लिए ट्रांसजेंडर है। आपने सिर्फ उसके फेस को देखना होता है कि ये क्या पहन के आया हुआ है, और इसने लेडीज रूप धारा हुआ है, चेहरे पे मेकअप किया हुआ, तो जाहिर सी बात लोग इनको ट्रांसजेंडर समझते हैं। अच्छा, जब ये परेड किया जाता है उस वक्त बच्चा नाबालिग होता है जी जैसे अक्सरियत में ऐसे होता है, जी जी जी। उस वक्त उसको ये बताया जाता है कि लाइफ में तुमने मांगना भी है। अच्छा, सबसे पहले इस कल्चर को समझाने के लिए ये बड़े गुरु होते हैं ना, वो सारा कुछ बताते हैं, क्योंकि इनके महल्लों में, इनके घरों में, बच्चों को घरों में ये जाते हैं ना। देखिए आपके घर में भी आते होंगे ख्वाजा सरा, तो आपके बच्चे भी उसी घर में रहते हैं, तो जाहिर बात है जब उनको देखेंगे अगर उसमें कोई रूह होगी तो असर तो पड़ेगा ना। हाँ। जब असर पड़ेगा तो जाहिर बात है बच्चा उनको माइल करेगा, बच्चा माइल करेगा तो बच्चा उनके पीछे जाएगा ना, थोड़ा सा वो माइल करेगा, ज्यादा वो माइल करेंगे, वो दोनों, वो बच्चा कोशिश करेगा उस रास्ते पे चल जाए। अच्छा, अभी आपने कहा कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो पहले उनके बच्चे भी थे, जी जी तो अभी जिनके बच्चे थे वो तो बालगियत के जिमले में आ गए ना। जी जी बिल्कुल। उसके बाद वो ट्रांसजेंडर होने की रीजन सिर्फ ये जो पंजाबी में जैसे कहते हैं कि वो ताने मेने सिर्फ वो थे। अच्छा, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਗਰ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਚ ਅਸਰ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਚ ਅਸਰ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਦਾ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ट्रांसजेंडर ਉਹਦੇ बेटे की शादी है, अपने बेटे की शादी पे खलोता है। देखिए ये मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह आप देखते जाएंगे इसमें से क्या क्या निकलता है, ये मेरी कौम देखती जाएगी कि इसमें से क्या क्या धंधे निकलते हैं, जो ये सब लोग देख के परेशान हो जाएंगे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि मांगने वाले मतलब सिर्फ ख्वाजा सराय नहीं होते, दूसरे लोग भी होते हैं। अक्सर हमने रोडों पे देखे हैं, औरतें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, वो मांग रहे हैं। तो ये ख्वाजा सरा बनकर क्या आसानी से भीख मिल जाती है? अच्छा, इस तरह है कि आप एक मर्द हो जी, इसी तरह है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं चाहूँ कि आप ये कपड़े पहन लें, लेडीज कपड़े पहने और मेरे साथ चले, आप कभी चलेंगे? पहली बात तो ये है, ये बड़ा मुश्किल और टफ सवाल है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है, जाना तो एक अजीब बात है ये मेरे लिए बिल्कुल। जाहिर सी बात है जिसमें रूह है उसी ने ये कपड़े पहनने। अच्छा, ये भी बड़ा आप बात कर रही हैं, बार बार ये कर रहे हैं मुझे सॉरी। नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मतलब ये कि लेडीज रूह होती है, जी जी, फिगर जेंट्स और रूह लेडीज, ये आपने खुद से या आपके लोगों ने ये तयन किया हुआ, लेकिन हमने तो यही सुना है कि यह मर्द होता है या औरत होती है। तो ये रूह क्या मतलब कोई अजीब कोई थर्ड पर्सन कौन सा आपने बीच में ऐड किया होगा? हाँ मैं बताती, लेडीज या देखे या तो मर्द है या औरत है। सही। इस रूह के अंदर भी एक मर्द होता है, सही। वजूद उसका मुकम्मल तौर पे मर्दों जैसा होता है। अब जो जेंडर ट्रांसजेंडर बन गए, उनकी शादी हुई, 6-6 बच्चे, वो कहाँ से आ गए? जाहिर सी बात है कि आखिर वो मर्द था तो 6 बच्चे हुए, लेकिन उसके अंदर जो रूह उसको परेशान कर रही है, वो काम नहीं कर सकता। कोई भी देखे, कोई भी ट्रांसजेंडर यार इसको अब मतलब हार्डर हामी भी बोल सकते हैं कि वो लेडीज रूह ही बोलेंगे। नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है। मैं इसको अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश देखे, जो लोग इस आजमाइश पे पूरा उतर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि उन लोगों ने अपना मुस्तकबिल बचाया, अपने वालिदैन की इज्जत को बचाया, इस माशरे को। बात यह है कि आप एक पूरी कौम के पीछे पड़ी हुई हैं हाथ धोकर। जी जी,
ٹھیک ہے, اور اس قوم میں آپ آلریڈی 20 سال گزار چکے. سبھی لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, سبھی لوگ فائنینشلی طور پہ آپ کی طرح مضبوط بھی نہیں ہو سکتے ہوں گے نا, مطلب سبھی لوگ نہیں ہو سکتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ تو ہیں جو اپنا بزنس کر لیں گے, جو باقی بیچارے ہیں ان کے متعلق آپ نے کیا سوچا ہوا ہے, وہ کیا کریں؟ دیکھیں اپنے اللہ پہ تقوی مضبوط ہونا چاہیے انسان کا. اگر ایک وہ کہتے ہیں نا پنجابی کے ایک در بند ہے تو 100 در کھلا. کوئی concept آپ نہیں. صرف جو سنت نبوی کی خلاف ورزی ہے, جی جی جی. اچھا سنت نبوی جو مسلم نہ بھی ہو اس کی نسل کشی تو ہو رہی ہے نا, کہ اس میں مسلمانوں کے علاوہ بھی جتنے بھی دیکھیں جتنے بھی مذہب ہیں, جتنی بھی قومیں ہیں, یہ سب لوگوں کے لیے میں لے کے آئی ہوں. یہ نہیں کہ میں پاکستان میں رہ رہی ہوں تو میں یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں. نہیں نہیں, میں انشاءاللہ اس ایجنڈے کو پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک لے کے چلوں گی انشاءاللہ. پوری دنیا کا تو سیٹ اپ ہے, لیکن اس وقت آپ کی وجہ سے انڈین خواجہ صاحب بھی بڑے ڈسٹرب ہیں, یہ بتا آپ کو. جی جی. کیونکہ یہ ایجنڈا جو ہے یہ تقریباً خواجہ سرا قوم کسی بھی کنٹری میں ہے, خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان میں, یہاں پر تو کنفرم ان کا کلچر اس فیلڈ میں رہنے والوں کا ایک ہے. جی. تو آپ اسی کلچر کے خلاف ہیں, تو وہ ظاہری بات ہے دونوں کنٹریوں میں اس وقت کہتے ہیں نا وہ آگ برابر لگی ہوئی, اس وقت یہ موضوع بنا ہوا ہے. تو سوالات جو ہے نا وہ آپ کے لیے آئیں گے بہت اچھے برے اور نارمل, کمنٹس بھی بہت سارے آئیں گے. جو بندہ اپنے گریبان میں جھانک سکتا وہ تو آپ کو بالکل بھی غلط نہیں کہے گا, کیونکہ جو آپ کے دو کنسیپٹ ہیں, ایک انسان کی خرید و فروخت کا, جی جی. اور اس کے جس کو آسان لفظوں میں آپ لوگ پیشہ بولتے غالباً, جی 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 بالکل. ہاں, اور دوسرا نسل کشی کا معاملہ. یہ تو دو اہم کنسیپٹ. غلط کمنٹس وہ لوگ کریں گے جن کا یہ ذاتی دھندا ہوگا یا اس میں ملوث ہو گئی یا ان کو ان سے کوئی بینیفٹ ہوگا. اچھا اس طرح ہے کہ مجھے ان لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں کہ یہ غلط کمنٹس کریں. دیکھیں یہ کچھ بھی جتنا کسی کا ظرف ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی کچھ لکھ سکتا ہے. صحیح. میں نے یہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا سارا کچھ. جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. یہ لوگ مجھے چاہے جو کچھ مرضی بھی کہہ دیں, میری صحت پہ اثر آنے والا نہیں. کیونکہ حق کے جھنڈے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ حق لے کے آئیں نا, کوئی بھی حق کی بات کرے تو پھر آپ نے لوگوں کی بات تو اس سے نہیں پریشان. یہ خواجہ سراؤں کی کمیونٹی پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے تھوڑی بہت زیادہ کم ہے. تھوڑی کم نہیں, بہت زیادہ. جس طرح مرد عورت اور اس کے بعد یہ جو بنے ہوئے خواجہ سرا, ان کی کمیونٹی تھوڑی سی کم لوگ ہیں, لیکن ان میں انتشار بہت زیادہ ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ تو اپنے بڑوں کی عزت کا پتہ ہوتا ہے, نہ ان کو, کیونکہ یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم نے دین بھی چھوڑا دنیا بھی چھوڑی. ظاہری بات ہے جب آپ نے دین ہی چھوڑ دیا تو دنیا تو آپ کے لیے رہی کچھ نہیں, تو دنیا میں آپ کا کوئی کام بھی نہیں. لیکن ان کی تنقید کرنے پر میری صحت پہ نہیں اثر پڑے گا. عوام ہے نا ان کو جواب دینے کے لیے, کیونکہ میں تو قوم کے بچے بچاؤں گی. تو اگر میں ان کو جواب دینے کے لیے لگ گئی تو ظاہری بات ہے میں یا تو پھر ان کو جواب دوں گی یا میں اپنے ایجنڈے کو لے کے چلوں گی. ظاہری بات مجھے سب سے زیادہ اپنا ایجنڈا عزیز ہے. میں اس کو یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ میں بھی آپ سستی شہرت کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہوں. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو میں نے آج سے 1 ماہ پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں میں نے واضح کر دیا تھا کہ میں جو کچھ بھی کروں گی اللہ کی رضا کے لیے کروں گی, پہلی بات. دوسری بات کہ نہ تو مجھے اس میں نہ تو مجھے حکومت سے اس مالی ہیلپ کی ضرورت ہے, نہ مجھے اپنے معاشرے سے مالی ہیلپ کی ضرورت ہے, نہ مجھے ٹرانسجینڈر اگر مجھے زیادہ سے زیادہ جتنے بھی پیسے دے دیں. دیکھیں میں اس میں اپنی جان اور مال خرچ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوں, تو میں نے ان کے پیسوں کو کیا کرنا ہے. حق کی جب بات آ جائے گی نا, حق کی بات میں جب تھوڑی سی بھی ملامت آ جائے گی نا, تو اللہ کی طرف سے آپ کی تباہی شروع ہو جائے گی. جس طرح ان لوگوں کی تباہی شروع ہوگی. دیکھیں ظلم کی انتہا کی تھی تو اب برباد ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے برباد؟ کیونکہ ان لوگوں, دیکھیں آپ کبھی بھی کسی بھی دور میں چلے جائیں کہ جب کوئی بھی قوم اپنا ظلم کی انتہا کر دیتی ہے تو ظاہری سی بات ہے ان کی تباہی کے راستے شروع ہو جاتے ہیں, وہ تباہ ہو جاتی ہیں. اچھا, ظلم کی انتہا سے یہ ہے کہ لاسٹ سٹیج جو انسان کی ہوتی ہے وہ مانگنے پہ ہی ہوتی ہے. تو ان کے کنسیپٹ میں ہے کہ آپ نے زندگی کے کسی حصے میں جا کے مانگنا بھی ہے. آج ظاہری سی بات ہے. دیکھیں جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب ایک وقت ہوتا ہے 15-16 سال کا بچہ آتا ہے اس فیلڈ میں, 13 سال 12 سال, میں نے تو ابھی 8-8 9-9 سال کے بچے دیکھ لیے اس فیلڈ میں. دیکھیں یہ پورا کلچر یہ لوگ سکھاتے ہیں. پہلے نچواتے ہیں سرکسوں میں, سائیکل گراؤنڈوں میں, موت کے کنوؤں میں. جب انسان تھوڑا سا بڑھاپی کی طرف آ جاتا ہے پھر اس کے بعد گلیوں میں, محلوں میں, یا کہ اشاروں پر, کیونکہ یہ انہی لوگوں کا کلچر دیا ہوا ہے. یہ جو خواجہ سرا اس دور کے بن گئے,
सही। ये इन लोगों, क्योंकि ये कल्चर इन लोगों ने अपने बुजुर्गों से सीखा हुआ है। अच्छा, इनके बुजुर्ग कौन है? वालिदैन से तो बिल्कुल अलग हो जाते हाँ, हैं। ये वालिदैन से जाहिर बात है, इनके बुजुर्ग ये अपना कल्चर लेके निकले हुए हैं। इनके बुजुर्ग वही है जो इनके गुरु थे। अच्छा, इनके बुजुर्ग भी और हैं? जाहिर बात, इनके जो गुरु थे वो उनके बुजुर्ग ही है ना। अपने वालिदैन को तो ये छोड़ चुके हैं ऑलरेडी, अपने वालिदैन को छोड़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर देखें ना, मुझे अपने वालिदैन की इज्जत उस टाइम वक्त ही ऐसा था कि हमें पता ही नहीं था कि वालिदैन की इज्जत, या इस माशरे में हम आएंगे तो हमारे साथ, हमारे वालिदैन के साथ क्या होगा, मेरे बहन भाइयों को क्या ताने मेने मिलेंगे, अजीज़ो कारब क्या कहेंगे। इसी तरह जितने भी मेरी कौम के बच्चे इस फील्ड में आते हैं, पहले उनको कुछ नहीं पता था। जब पता चलता है फिर कुछ बचता नहीं, इंसान सब कुछ तबाह कर जाता है। तो जब इंसान का सब कुछ तबाह हो जाता है, फिर बंदे के पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। तो फिर बंदा जाहिर बात आगे से आगे जाना मांगने पहले, सबसे पहले तो ये चीज़ आ गई, नाच गाना आ गया, उसके बाद मांगना आ गया। फिर ये लोग अगर कोई जेंडर है तो फिर उसको नंगा कर करके ट्रांसजेंडर करेंगे। अगर ट्रांसजेंडर है तो उसका हुक्का पानी बंद करेंगे, उसको खरीदो फरोख्त शुरू कर देंगे। ये हुक्का पानी बंद मतलब ये क्या है? ये इसी कौम का एक कल्चर बनाया हुआ है। यानी हुक्का पानी बंद। मैं तो खुली सी अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि पानी सिर्फ शिमर ने बंद किया था। सही। मैदान करबला में पानी सिर्फ शिमर ने बंद किया था। तो इन लोगों ने नौज़बिल्ला, मैं वो लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं कहना चाहती, इन लोगों ने वो भी कल्चर अपना लिया कि अगर आपके गुरु ने आपका हुक्का पानी बंद कर दिया, बरादरी में आपको कोई मुंह लगाएगा तो जाहिर बात है, अगर 20 लाख का 40 का हो गया। 40 का कैसे होगा? देखिए, कोई भी चीज़ वो खरीदते, वो कहते हैं हम 20 की। वो खरीदा किन से? जिन्होंने पैदा किया उनसे तो छीन कर ले आए, या चोरी छुपे जैसे वैसे भी ले आए? खरीदा किसने? खरीदा किसने? इख्तियार दिया था उसे खरीदने का? हाँ, ये सबसे पहले तो उन्होंने ये जुर्म किया कि एक बच्चे को घर से उठा लिया, या बच्चा अपनी मर्जी से आ गया, उसको वापस नहीं किया। जैसे कैसे भी जिन माओ ने उनको पैदा किया है, जिन वालिदैन ने उनके लिए ख्वाब सजाए थे, उन सबको चकना चूर करके वो ले आए हैं। अभी खरीदो फरोख्त का सिलसिला आगे शुरू हो जाता है। वो इख्तियार उन लोगों को किसने दिया है कि मतलब वो एक गैर जिम्मेदाराना तौर पे, जिनका वो कुछ लगता ही नहीं है, वो अपना समझ के उसको खरीदो फरोख्त कर रहे हैं? अच्छा, ये वो कौम है कि आप इनके दरवाजे के आगे से भी गुजर जाएंगे ना तो ये कहेंगे कि हमारा कपड़ा हो गया, क्या आप मेरे चेले हो गए हो। अब मैं आपको नए से नए इंकशाफ दूंगी कि मैं इनके दरवाजे से गुजर जाऊंगी ना, ये कहेंगे ये खुसरा हमारे दरवाजे से गुजर के चला गया जी, इसका गुरु को मिलो। अच्छा, ये यहाँ तक कि आप इनके घर में चले जाएंगे एज ए मेहमान, तो जाहिर सी बात है एज ए मेहमान की रिस्पेक्ट करना सुन्नत है। सही है। तो कोई भी किसी जगह पे भी कोई मेहमान आ जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत खुश होती है कि आप अपने मेहमान की रिस्पेक्ट करके। मेहमान रहमत होता है ना, अल्लाह की रहमत है ना, इसलिए वो लोग उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इस फील्ड में ये है कि अगर आप मेहमान चले गए हैं तो जाहिर सी बात है, आप मेहमान चले गए, आपने खाना खा लिया, चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसके बाद जाते वक्त तो प्यार भी दे देना है कि बेटा अच्छा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो उसके बाद जब कुछ दिन गुजरेंगे कहेंगे अच्छा तू हमारे घर पे आया था, तेरे ऊपर भी हमारा कपड़ा है, किधर है तुम्हारा गुरु, बलवाओ उसको। ये कपड़ा क्या है? बस इन लोगों के एक अजीब से रीतो रिवाज है कि कोई भी देखे। सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू हो जाती हूँ, मैं क्योंकि आपको मुकम्मल गाइडेंस देना चाहती हूँ, यहीं से शुरू हो जाती हूँ क्योंकि आपका सवाल है जिस जगह पे, मैं वहीं से शुरू होती हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने बोला इन लोगों को हक किसने दिए? सही है, हो गया, बिल्कुल। यही तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को किसने हक दिया कि आप लोगों के बच्चे भी बेचो? पहले आप लोगों के बच्चों की ज़िंदगी तबाह करते हो, फिर उनको उनकी खरीदो फरोख्त करते हो, और ख़रीदो फरोख्त करने वाले भी यही लोग हैं, कोई और लोग नहीं आते, आप जैसे लोग नहीं आते। जाहिर सी बात है, जिसकी चीज़ की किसी को ज़रूरत होगी दुकान से आप क्या लेने जाएंगे? जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप वही चीज़ लेने जाओगे ना। इन लोगों ने हम लोगों को एक दुकान पे पड़ी हुई चीज़ें समझ ली है, जिस तरह समझ ले दाल, चीनी, आटा, ये मिर्च, नमक वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें। इन लोगों ने भी ऐसे चाहा कि देखिए आपको चीनी की ज़रूरत है, चीनी उठाओ, चीनी का टेस्ट करो, उसको बाद में बेच दो, उसके बाद आप नमक ले आओ, चीनी से दिल भर गया आपका। मतलब ये एक मकरू धंधे का एक गैंग बन गया है इतना, मतलब ये तो बिल्कुल समझ से बाहर। अच्छा, आप कपड़े की बात कर रहे थे। कपड़ा होता है बंदे के ऐब छुपाने के लिए, बंदे को बाइज्जत बनाने के लिए। तो ये कपड़ा कौन सा कपड़ा है जी जो दूसरों के ऐब निकालता है, दूसरों को उसकी हैसियत नीचे गिराता है? जैसे आप चेले हो गए हो, मैं गुरु हो गया हूँ,
ये कौन सा कपड़ा है, मैं इसका आपको- कलर कौन सा है ये बताएं। मैं अपने ऊपर ही बता देती हूँ। जी जी। जब मैं ट्रांसजेंडर हुई ना, उससे कोई 5-6 साल के बाद मेरा कुछ ख्वाजा सरात थे, तो उन लोगों ने एक ख्वाजा सरात की डेथ हो गई, वहाँ पे वो लियाकतपुर में चले गए। अच्छा। लियाकतपुर में चले गए, उन लोगों ने, ख्वाजा सरात ने बोला जी ये बंटी जो है ना वो मेरा चेला है, अच्छा कि उसका ऑपरेट मेरे इलाके में हुआ। अच्छा, जिस इलाके में ऑपरेट होता है वो कहते हैं हमारा चेला है। जिस जगह पे मेरे वालिदैन रहते हैं ना, जो ख्वाजा सरा वहाँ पे मांगने आता है वो कहता हमारा चेला है। हम्म, उसने लहदा पैसे लेने हैं, ऑपरेट वाले ने लहदा लेने हैं। जिसके मैं घर जाऊंगी, किसी के घर एज ए मेहमान एज ए गेस्ट चले जाऊँ ख्वाजा सराओं के घर, जो ख्वाजा सरा हैं ट्रांसजेंडर हो चुके, सही सही। उनको लहदा लेने। ये ये जगह आपने पे पैसे देने? देने के मैंने दिए हुए हैं, अपनी आज़ादी के लिए मैंने इन लोगों वो जो को आप घर से जब आई थी जी तो तब तो आपके पास पैसे नहीं थे, वो जिसके पास आई हैं जो आपको लेकर आया उन्होंने पैसे दिए, तो ये खरीदो फरोख्त का मरहला तो नहीं बन चुका कि ये पैसे मैंने आपकी तरफ से दिए और आपके जिम्मे हो गए? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह है कि ये इतना उल्ट कल्चर है, इतना उल्टा कल्चर है कि मुझे पता भी नहीं चला। मुझे तो कॉल आई है कि आप बिक चुकी हो। अच्छा। मुझे लियाकतपुर से कॉल आई है, बहावलपुर के साथ ही एक छोटा सा सिटी है लियाकतपुर, वहाँ से मुझे कॉल आई है कि जी आपका सौदा हो चुका है। मैंने पूछा जी कितने का हो चुका है? कहते 65,000 का। मैंने बोला भाई बात सुनो, हो गया। मैं कहा ये पैसे मैं अपनी जेब से दूँ, अच्छा। क्योंकि मुझे इन लोगों के कल्चर का पता था कि मैं आज 65,000 की बिक गई हूँ, तो मैं अगर इसके घर नहीं जाऊंगी तो थोड़े दिन बाद मैं 31 की बिक जाऊंगी। नहीं, आप जो 65,000 आपने बताया, जी आपका सौदा हो गया, जी। यानी एक बंदे से दूसरे ने, और एक गुरु से दूसरे गुरु ने आपके खरीद लिया या कोई और लोग होते हैं? नहीं, एक गुरु से दूसरा गुरु खरीद लिया। वो आपको खरीद लेता है, जी। तो आपने पैसे वो अपनी पॉकेट से पे किए हैं, जी। वो गुरु को नहीं देने दिए, यही बात है? जी। तो आप पहले से, इसका मतलब ऑलरेडी वो काम कर रही थी, आप फील्ड में काफी पॉपुलर थी, जी। अभी भी आप पॉपुलर है ना, आपने पूरे रूज पे इस फील्ड को छोड़ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो चलो शुक्र अल्लाह की नेमत, आपको आप पे रहमत हुई है, आपने इस धंधे को खैर बात कर दी। जी। बात ये है कि एक गुरु जो आपने पॉकेट से पे किए थे, जी। तो अभी आप नेक्स्ट आगे कहीं पे बिकती हैं तो आपकी पेमेंट डबल नहीं हो सकती, जैसे वो कह रही हैं आपके एक पैंट्स के 31 हो सकता है, 65 के 31 हो सकता था। जाहिर बात है, जिस जगह पे बैठ के मेरा 65,000 में सौदा हुआ, वो जब जी चाहेगा वो भी 31 में बेच लेगा, बेशक मैंने पॉकेट से दिया। अच्छा, नहीं, जब आपने पॉकेट से पे कर दिए तो आपको उस वक्त घर आ जाना चाहिए था, उसके साथ आप क्यों गई? मैं उसके साथ कब गई हूँ? मैं तो उसके साथ भी नहीं थी जब मेरा सौदा हुआ, मैं तो घर पे थी। अच्छा, आपने 65 दे दिया उनको और कहा कि बस आप तब से आज़ाद हैं, ऐसे ही है? जी। अच्छा, मैं आपको और अपने व्यूवर्स को आसानी के लिए बताती हूँ कि जब ये बिकते हैं, जो लोग बिकते हैं वो उस चीज़ में मुलव्वस नहीं होते, बैठे नहीं होते, उसमें सिर्फ बड़े गुरु बैठे होते हैं, जो बड़े बड़े गैंग बने हुए हैं ना, वो बैठे हुए होते हैं, यानी जिसका सौदा हो रहा है उसे पता ही नहीं। उससे पता भी नहीं होता। अच्छा, आप इनका कोई भी स्टाम्प चेक कर लें, सरकारी स्टाम्प हुए होते हैं इनके पास है, ये सरकारी स्टाम्प पे इंसानों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये सारे लेके आएंगे अदलिया में। इन लोगों ने निकलना है, अभी पेश होंगे अदलिया में इंशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द ये पेश हो जाए। देखिए, ये अपने अपने स्टाम्प लेके आए, बिकने वाले का कोई साइन नहीं, कोई अंगूठा नहीं, कोई थंब नहीं लगा होता है, सिर्फ उसमें गुरुओं के लगे होते हैं, 10-12 गुरु बैठे होते हैं, 20 गुरु बैठे होते हैं। हाँ जी फलां चिल्ले का सौदा हो रहा है जी, अच्छा जी इसमें तुम आए हो, तुम लोगों को 5-5 हज़ार दे दिया जाएगा कि तुम्हारे आने का शुक्रिया, क्या आप इस सौदागर इस सौदे में आप बैठे हुए हो, ये गवाही ले लेते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम दुकानों से गोश्त लेने जाते हैं तो वो हमारे सामने होता है, हम कहते हैं कि किलो 2 किलो 10 किलो जितना भी, उसका जो हम पैसे देते हैं वो हमें मिलता है। एक जिंदा इंसान का सबसे पहले तो सौदा ही गलत बात है, किसी शरीयत में, किसी मजहब में, किसी इंसानियत के रिश्ते में ये जायज नहीं है। उसके बाद फिर जब ये सौदा हो रहा है, वो जिंदा इंसान वहां पे मौजूद नहीं है, उसे अचानक पता चलता है कि आप बिक गए। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अभी बहुत सारे और इंकशाफात हैं जो आप आहिस्ता आहिस्ता हमारे नाज़रीन तक जरूर इंशाल्लाह सब लोग देखेंगे।
अच्छा जी। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आवाम मेरा बहुत ज़्यादा साथ दे रही है और लोगों ने इस एजेंडे को एक्सेप्ट किया है। मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को काफ़ी शौर याफ्ता, देखिए ये हमारी पाकिस्तानी कौम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा शौर याफ्ता लोग रहते हैं। अच्छा, लास्ट बात ये है, अगर बात की जाए कि आपने सस्ती शोहरत के लिए ये सारा कुछ किया, जी तो इस वक्त आप पे फील्ड का अरूज है, जी तो शोहरत आपकी उस फील्ड आपकी फील्ड के लिहाज से भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त शोहरत है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप दूसरे जो ख्वाजा साहब हैं उनकी तरह आप अच्छी अमाउंट कमा भी सकती हैं। जी जी तो आपने इसका मतलब ये है कि सस्ती शोहरत के लिए ये नहीं किया। मैंने क्या करनी है शोहरत, मुझे पूरा पाकिस्तान जाता है, क्या करूँगी शोहरत को? ऐसी झूठी शोहरत की मुझे ज़रूरत नहीं। मुझे अगर ज़रूरत है तो सिर्फ हक़ की ज़रूरत है जो मैं लेके निकली हूँ। ऐसी शोहरत मुझे नहीं चाहिए। ऐसी शोहरत तो मेरी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को पता है कि मेरा नाम बंटी है और मैंने पूरे पाकिस्तान में काम किया है। जी। सब लोग मुझे जानते हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब लोग सामने आते जाएंगे कि मैंने इस कौम के लिए भी बहुत से अच्छे काम किए हैं, बल्कि इस कौम के लिए मैंने 13-14 साल काम किया है कि इनकी कोई भी मसलियात बनते थे कचहरी के, थाने के, तो ये मेरे लिए शोहरत काफ़ी थी ना, मैं इसी में रहती। जब आप कचहरी जाती होंगी जी जी तब ये प्रॉब्लम होती कि अचानक मैं ये करता हूँ तो दूसरे ही सेकंड बाद मैं ये करती थी, हाँ जी तो वकला और जज और दूसरी पार्टी वो होता है ना, वो अचानक से परेशान तो होते नहीं, होंगे। वो मेरी फीलिंग को समझते हैं। क्यों समझते हैं कि ये एक ऐसे रास्ते से निकल के एक अच्छे रास्ते पे आए हैं, वो मेरी मुकम्मल फीलिंग को समझते हैं और उनको नी नाज से लेना देना नहीं, उनको एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। वेरी गुड, वेरी गुड। बात ये है कि नी ना तो ज़ाहिर सी बात है मेरे में थोड़ी सी थी लचक जो मुझे इस फील्ड में ले आई। ज़ाहिर बात है रूह का कंसेप्ट था जो इस फील्ड में ले आई, लेकिन ये अवाम समझती है क्योंकि इस अवाम को पता है कि इस दुनिया में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है अच्छे इंसान। वेरी गुड। तो इन लोगों को एक अच्छे इंसान की ज़रूरत थी जो इन लोगों को बच्चों को बचाने के लिए ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ने किसी न किसी की तो ड्यूटी लगानी थी। बुराई ज़्यादा जी, बिल्कुल, देर तक बिल्कुल, नहीं चल बिल्कुल, सकती, बिल्कुल सही। बुराई का एंड होना ही होता है। तो ये तो अब अल्लाह के हुक्म से बुराई का एंड हो गया है क्योंकि अब मेरी कौम ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ देना शुरू कर दिया। मैं इस कौम की बहुत मैंने आपके ना अक्सर जब भी मैं किसी का इंटरव्यू करता हूँ ना, पहले उसकी शख्सियत को ज़रूर जान लेता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि इंटरव्यू करने में आसानी हो सके, पता चले कि वो कौन सी बातें जो उनको नागवार लगती हैं, अच्छी लगती हैं, उस लिहाज से कुछ टफ बातें, कुछ प्यारी, कुछ अच्छी बुरी, सारी मिल मिला के होता है ना सारा कुछ। जी जी बिल्कुल। तो इस लिहाज से मैंने आपके कमेंट्स देखे हैं, कमेंट्स में आप लोगों का जवाब नहीं दे रहे, लोग लोगों का जवाब दे रहे हैं आपकी जगह। मतलब कि अगर बैड कमेंट्स आया, बुरा कमेंट्स आया, तो लोग नीचे से उसको जवाब दे रहे हैं। क्योंकि वो लोग शौर याफ्ता है ना, उनको पता है एक अच्छे काम के लिए एक अच्छा इंसान निकला तो बुरे उसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। मैं ये सोचता हूँ लोगों को क्या जरूरत पड़ी थी इतने बैड कमेंट्स करने की। अच्छा, अगर वो खुद अपने ये गिरेबान में देखे ना, तो मेरे ख्याल में वो समझ सकते हैं कि ये हमने जो कमेंट्स किया है ये बिल्कुल गलत किया है ऐसा। अच्छा, एक चीज़ और है, आपकी बड़ी अच्छी बात है, एक अच्छा एजेंडा लेकर आप आई हैं, लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं ऐसी चीज़ों के मतलब जो एक अरसा से हमारे दरमियान मौजूद है, हमें पता नहीं था उसका। मैंने कहावत और इसके अलावा एक बात सुनी है अपने बुजुर्गों से भी और अपने कल्चर दोस्तों से भी अक्सर सुनने को मिलती है कि हजरत इब्राहिम के लिए जब आग मीलों मील लगाई गई तो एक चिड़िया थी जो मुंह में पानी डालकर उस आग पे फेंक दी। तो दूसरी जो उसके साथी चिड़िया थी उन्होंने कहा कि तुम्हारी चूंच बिल्कुल छोटी है और आग मीलों मील है, तो तुम इसको जब बुझाओगी तो ये तो बुझने वाली नहीं है। तो चिड़िया ने बोला कि ये मुझे भी पता है कि नहीं बुझेगी, लेकिन रोजे मैशर मैं आग बुझाने वालों में हूँ, तमाशा देखने वाले ही आग लगाने वालों में हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है, बेशक आप प्रोफेशनल लाइफ में कम उम्र में इस फील्ड को खैर बात बोलकर अल्लाह के रास्ते पे चल चुकी हैं, तो पूरी अवाम आपके साथ है, अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है, और आप जो एजेंडा लेकर चली हैं ये ना सिर्फ पाकिस्तान या किसी मखसूस कंट्री के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन बात है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सो प्लीज़ इसी के साथ, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। और सिर्फ आप एक काम करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें,
یہ آپ کا صرف 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا کام ہے، لیکن یہ صدقہ جاریہ میں لکھا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔